नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत बड़े बदलाव की। सरकार एक ऐसा कानून लाने की तैयारी में है जो आप समझिए भारत के स्टॉक मार्केट की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख सकता है। तो आज हम इसी नए और बेहद जरूरी कानून को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। असल में ये है प्रतिभूति बाजार संहिता बिल 2025 और इसके पीछे का मकसद बहुत बड़ा है। ये एक ऐसा प्रस्ताव है जिसमें मार्केट के काम करने के तौर तरीकों को आप कह सकते हैं बिल्कुल जड़ से बदलने की ताकत है। तो सवाल ये है कि ये नई बाजार संहिता आखिर है क्या, और इससे भी जरूरी सवाल कि इसका असर किस पर पड़ेगा। क्या सिर्फ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स पर? नहीं, इसका असर हर उस इंसान पर पड़ेगा जिसका पैसा किसी भी तरह से मार्केट में लगा हुआ है। देखिए, इस बदलाव के पैमाने को समझने के लिए इसे ऐसे सोचिए कि सरकार सिर्फ कुछ नियम नहीं बदल रही। ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, बिल्कुल नहीं। सरकार तो भारत के स्टॉक मार्केट की रीढ़ की हड्डी ही बदल रही है। जो पूरी बुनियाद है उसे ही एक नए ढांचे में ढाला जा रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर इसकी जरूरत पड़ी ही क्यों? देखिए, असल में ये जो नया कोड है ना, ये कोई नया कानून नहीं बना रहा, बल्कि ये 3 पुराने बहुत जरूरी कानूनों को हटाकर उनकी जगह ले रहा है। और ये वो कानून है जो दशकों से हमारे बाजारों को चलाते आए हैं। और ये तीनों कानून अपने आप में ऐतिहासिक हैं। सबसे पहले 1956 का कानून, जिसने स्टॉक एक्सचेंज का पूरा ढांचा तैयार किया। फिर आया 1992 का सेबी एक्ट, जिससे मार्केट के रेगुलेटर सेबी का जन्म हुआ। और फिर 1996 का डिपॉजिटरी एक्ट, जिसने वो क्रांति की जब कागजी शैलों का जमाना खत्म हुआ और डिजिटल डीमैट अकाउंट्स का दौर शुरू हो गया। इन तीनों को अब एक किया जा रहा है। तो चलिए अब इस बिल के अंदर झांकते हैं और इसके मुख्य बदलावों को समझते हैं। मोटे तौर पर इसमें 3 बड़े सुधारों की बात की गई है और इन्हें समझना बहुत जरूरी है। एक एक करके देखते हैं। तो ये 3 स्तंभ क्या हैं? पहला, रेगुलेटर यानी सेबी की बनावट में बदलाव करके उसे और मजबूत बनाना। दूसरा, कंपनियों के लिए जो नियम कानून है उन्हें बिल्कुल साफ और सरल करना। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है निवेशक यानी इन्वेस्टर की सुरक्षा को पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बनाना। तो चलिए पहले बदलाव की बात करते हैं। ये सीधे सीधे रेगुलेटर यानी सेबी पर ही फोकस करता है। हो क्या रहा है कि सेबी के बोर्ड को बड़ा किया जा रहा है। मकसद, ताकि बोर्ड में और ज्यादा एक्सपर्ट लोग आएं और निगरानी का स्तर और भी बेहतर हो सके। इसको ऐसे देखिए, पहले बोर्ड में कुल 9 सदस्य होते थे, अब 15 होंगे। और जो फुल टाइम मेंबर थे, जो अपना पूरा समय सिर्फ सेबी को देते हैं, उनकी संख्या 3 से बढ़ाकर 5 की जा रही है। अब इसका सीधा मतलब क्या है? मतलब ये कि अब ज्यादा लोग, ज्यादा एक्सपर्ट्स अपना पूरा ध्यान सेबी के कामकाज पर लगाएंगे। इससे फैसले भी तेजी से होंगे और ज्यादा गहराई से लिए जा सकेंगे। और एक बहुत जरूरी चीज, हितों का टकराव या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर बहुत सख्त नियम लाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब अगर एसीबी बोर्ड के किसी सदस्य का या उनके परिवार का किसी कंपनी से जुड़ा कोई भी वित्तीय फायदा है, तो उन्हें उस कंपनी से जुड़े किसी भी फैसले से खुद को अलग रखना ही होगा। ये अब जरूरी हो जाएगा। चलिए अब आते हैं दूसरे बड़े बदलाव पर। ये जुड़ा है बाजार में होने वाले अपराधों से। अब सरकार इनकी परिभाषा और सजा के तरीके दोनों को बदल रही है। एक तरह से अलग अलग गलतियों के लिए एक साफ लकीर खींची जा रही है कि कौन सी गलती कितनी गंभीर है। तो वो ये रहा है कि अब एक 2 कैटेगरी वाला सिस्टम बनाया जा रहा है। पहली कैटेगरी में है धोखाधड़ी और अनुचित व्यवहार जैसी चीजें। इन्हें अब अपराध की श्रेणी से बाहर किया जा रहा है। मतलब अब इन पर क्रिमिनल केस नहीं बल्कि सिविल पेनाल्टी लगेगी। लेकिन दूसरी कैटेगरी है बाजार की दुरुपयोग की, जैसे कि इनसाइडर ट्रेडिंग, और इस पर बहुत सख्त सजा का प्रावधान है। और जब हम बाजार के दुरुपयोग की बात करते हैं तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इनसाइडर ट्रेडिंग। मतलब जब कंपनी का ही कोई व्यक्ति अपनी अंदरूनी जानकारी का फायदा उठाकर शेयर खरीदता या बेचता है और मोटा मुनाफा कमाता है। ये एक आम निवेशक के साथ सीधा सीधा धोखा है और ये नया कानून इसी धोखे पर सबसे बड़ी चोट करना चाहता है। और अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी बदलाव पर। ये वो बदलाव है जो सीधे सीधे आम निवेशक से जुड़ा है। ये नया कोड इन्वेस्टर्स की सुरक्षा के लिए कुछ बहुत ही शक्तिशाली नए औजार लेकर आ रहा है। तो ये नए औजार हैं क्या? पहला है इन्वेस्टर चार्टर।
ये एक तरह से निवेशकों के अधिकारों का घोषणा पत्र होगा, जिसमें साफ साफ लिखा होगा कि उनके क्या अधिकार हैं और शिकायत का निपटारा कितने समय में होगा। और दूसरा, इससे भी बड़ी बात, एक स्वतंत्र निवेशक लोकपाल बनाया जाएगा। ये लोकपाल सेबी से बिल्कुल अलग एक स्वतंत्र संस्था होगी। मतलब अब निवेशक अगर सेबी से भी खुश नहीं है तो वो अपनी शिकायत सीधे इस लोकपाल के पास ले जा सकते हैं। तो चलिए अब इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं। इन सब बदलावों का एक आम निवेशक के लिए असल में मतलब क्या है? उनकी मेहनत की कमाई पर इसका क्या असर पड़ेगा? तो देखिए, अगर इसे संक्षेप में समझें तो लक्ष्य एक ऐसा बाजार बनाने का है जहां एक ज्यादा मजबूत और एक्सपर्ट रेगुलेटर हो, जहां कंपनियों के लिए नियम कानून एकदम साफ सुथरे हों, जहां सजा का सिस्टम सरल हो और सबसे जरूरी, जहां निवेशकों की सुरक्षा और उनकी शिकायतों के लिए एक मजबूत और आजाद सिस्टम मौजूद हो। इसमें कोई शक नहीं कि ये पिछले कई दशकों में होने वाले सबसे बड़े सुधारों में से एक है। लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है, और वो सवाल ये है कि क्या ये नई संहिता वाकई में सभी के लिए एक ज्यादा सुरक्षित और निष्पक्ष बाजार बना पाएगी? इस सवाल का जवाब तो वक्त ही देगा, और इस पर सभी की नजरें बनी रहेंगी।